हेलो प्यारे बच्चों। तो मेरा नाम है सुनंदन गुप्ता। तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट, मैं बोलूँ सबसे बेस्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ यूट्यूब पे आपके लिए, जो कि मेरे अपने बच्चे हैं। क्लास 10th की मैं बात करूँगा, और क्लास 10th में जेके बोस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, बारी बारी से मैं एक सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए। और बड़े दिन से आपको भी इंतजार था कि सर कब क्वेश्चंस आएंगे, कब आप क्वेश्चंस बनाओगे। तो बड़े दिन से बड़े ही मेहनत के साथ मैंने जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे मैंने ढूंढे, आपके पुराने पेपर्स से, पुराने अपना जितना भी एक्सपीरियंस था सारा लगाया, और पूरा आपके लिए एक फ्रेम करके लाया हूं कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं चलता है। ठीक है, आपकी एक डायरेक्शन ही नहीं, स्टडी करनी होती है तो एक डायरेक्शन में करनी होती है। पहला काम ही आपका यही है, यही सोच के चलो कि आपने हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको करना है स्मार्ट वर्क। देखो, अगर आप पूरा सिलेबस कर रहे हो और आपको पता ही नहीं करना क्या है, उसमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, तो वो आपकी प्रेपरेशन इतनी अच्छे से नहीं होगी। पर अगर आपको पता हो कि हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो वही इसी के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए सामने लेके आया हूँ कि आपको क्या हो कि प्रॉब्लम नहीं आए कि हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं पेपर में। ठीक है तो आपका जैसे साइंस का पेपर आ रहा है, तो जो 2024 में आपका पेपर होना है, और पैटर्न भी आपका एकदम नया आया है, तो उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में मैंने आपको ये भी बताना है, साथ साथ में जो भी क्वेश्चन मैं बताते जाऊंगा, हर एक यूनिट के क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज मैं फिजिक्स के क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ सारे पूरे यूनिट्स के, उसके बाद केमिस्ट्री के लेके आऊंगा, और उसके बाद बायोलॉजी के लेके आऊंगा। तो ठीक है, तो मैं आपको ये बताते जाऊंगा साथ साथ में। जैसे ही हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं जहाँ पे बताऊंगा, तो आपने ये देखना है कि मैं कौन सा बोलता हूँ लॉन्ग आंसर करना है और कौन सा शॉर्ट आंसर करना है। ये भी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, और जो जो भी आपको डाउट्स आते हैं तो उन डाउट्स को भी क्लियर करेंगे यहाँ पे हम वीडियो में। और हाँ, एक बात और होती है कि आपको पता नहीं चलता है कि सर हम इम्पोर्टेंट मतलब लॉन्ग आंसर में कौन सा करें और शॉर्ट आंसर में कौन सा क्वेश्चन करें। तो उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, और आपको मैं हर एक क्वेश्चन में बताता जाऊंगा कि कौन सा आपने लॉन्ग में करना है और कौन सा शॉर्ट में करना है। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, और सारे क्वेश्चंस जो मैंने इसमें बताए हैं आपको ये थ्योरी के लिए ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। साथ में जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस के आपको न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन से टॉपिक्स के आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं प्रिपेयर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट सबको। तो जरा देखते हैं यूनिट नंबर पहला। अब जरा यूनिट नंबर पहले पे अगर मैं आ जाऊं, तो आपको सबको पता है यूनिट नंबर पहला कौन सा है। आप लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ एंड रिफ्रैक्शन, जो आपका यूनिट का नाम है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला क्वेश्चन आपको आता है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है और उसके लॉज क्या है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये क्या है, मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। तो बस आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको इसको लॉन्ग में करना है या शॉर्ट में करना है, जितने भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, जहां मुझे लगेगा कि कोई बात इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए, तो मैं वीडियो में पूरी आपको वो बात बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको लॉन्ग के लिए करना है क्वेश्चन। और इसमें हाँ, लाइट यूनिट में जो भी आपके यूनिट है फिजिक्स के, तो एक बात याद रखनी है, हमेशा डायग्राम्स को पेंसिल्स के साथ बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनानी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। आपको बताना है मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और स्फेरिकल मिरर्स की बात करनी है, वो कौन कौन से हैं, कनकेव और कन्वेक्स विद डायग्राम्स। और ये शॉर्ट आंसर के लिए आपको करना है दूसरा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम पहुंच जाएं, तो बोलता है डिस्कस इमेज फॉर्मेशंस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। अब आपको क्वेश्चन बोलता है कि इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर, और आपको पता है 6 केसेस है इसमें कनकेव मिरर में। 5 केसेस में रियल इमेज बनती है, और एक केस में, लास्ट वाले केस में, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्कस इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको शॉर्ट आंसर के लिए करना है, 2 ही इसमें केसेस आ रहते हैं, और आपको पता है कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो ये बात याद रखनी है, जब भी आपको यूजेस वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह आती हैं, तो मार्क्स को देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया उसने कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 4 यूजेस एटलीस्ट लिखने हैं, मतलब 1 मार्क्स इज इक्विवेलेंट टू 2 पॉइंट्स।
तो हमेशा याद रखना कि एक नंबर के लिए आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स लिखने हैं। और अगर आपको मेंशन करके देता है कि 2 यूजेस लिखो, तो फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म, फिर तो आप 2 यूजेस लिख के आना। और मेरे अकॉर्डिंग आपने 3 या 4 फिर भी लिख देने हैं, ताकि इंप्रेशन जो चेक करे आपको क्वेश्चन, उसके ऊपर इंप्रेशन आपका बहुत ही जबरदस्त बने। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, और ये भी आपको शॉर्ट आंसर के लिए तैयार करना है। फिर आता है राइट न्यू साइन कन्वेंशंस फॉर मिरर्स, मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशंस लिखो, तो ये आपको शॉर्ट आंसर के लिए तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी। फिर हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आए तो बोलता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन आता है, बहुत ही फेमस रिलेशन है, R=2f। तो ये क्वेश्चन आपको करना है लॉन्ग आंसर के लिए विद डेरिवेशन। ठीक है, और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है पेंसिल के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है व्हाट इज मिरर फार्मूला। तो आपको मिरर फार्मूला लिखना है, या आपको खाली फार्मूला आना चाहिए जो 1/v + 1/u = 1/f फार्मूला करना है खाली आपको। और इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है इसकी डेरिवेशन करने की, नो डेरिवेशन, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं करनी। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है मिरर फार्मूला में, इसके आपको करने हैं न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सिखाए हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ट्रिक्स फॉलो करनी है कि कौन सा डिस्टेंस आप पॉजिटिव में लेना है, कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव में लेना है, साइन कन्वेंशन को यूज करना है। तो ये भी बड़ा आसान है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। फिर आ जाता है मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। मैग्निफिकेशन क्या होती है स्फेरिकल मिरर्स में, तो ये डेफिनेशन वगैरह आपको करनी है मैग्निफिकेशन की। ठीक है, शॉर्ट आंसर के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए तो बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 लॉन्ग आंसर के लिए तैयार करना है, रिफ्रैक्शन की डायग्राम बनानी है, पूरा एक्सप्लेन करना है कौन सी रे इंसिडेंट है, कौन सी रिफ्लेक्टेड है, कौन सी रिफ्रैक्टेड है, ये बातें पूरी बतानी है। और उसके लॉज रिफ्रैक्शन के, जिसमें स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो ये भी आपको लॉन्ग आंसर के लिए करना है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट के लिए करना है। 2 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एब्सोल्यूट एंड दूसरा कौन सा होता है, रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट के लिए करना है। और हाँ, साथ में इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, जैसे आपको पूछ लेते हैं ग्लास का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ईयर का क्या है, डायमंड का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो ये आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। कि रिफ्रैक्शन जब नहीं हो रही हो तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, तो ये आपको क्वेश्चन करना है शॉर्ट आंसर के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाता है व्हाट आर स्फेरिकल लेंसेज। लेंसेज क्या होते हैं, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। तो इसमें आपको खाली 2 टाइप्स के लेंसेज के बारे में पता होना चाहिए, कन्वेक्स और कनकेव टाइप के लेंसेज के बारे में आपको डायग्राम ड्रा करनी है और उनको एक्सप्लेन करना है कि कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग बोलते हैं, विद नीट एंड क्लीन डायग्राम्स। तो ये शॉर्ट आंसर के लिए करना है क्वेश्चन नंबर 15। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, डिस्कस इमेज फॉर्मेशंस इन केस ऑफ कनकेव लेंस। तो ये बोलता है इमेज फॉर्मेशन आपको करनी है कनकेव लेंस के लिए। जो कनकेव लेंस में अगर मैं बात करूं तो कनकेव लेंस में आपको खाली अगर देखा जाए तो वर्चुअल इमेजेस ही उसमें फॉर्म होती है, तो 2 केसेस खाली आपको करने हैं, तो ये शॉर्ट आंसर में जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कस इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 आपका जाएगा लॉन्ग आंसर में। कन्वेक्स लेंस की आपको 6 टाइप की इमेज फॉर्मेशन करनी है, जिसमें आपको पता है कि पहले 5 केस क्या होते हैं, रियल इमेजेस बनती हैं कन्वेक्स में, और फिर लास्ट केस में वर्चुअल इमेज बनती है। ये क्वेश्चन नंबर 17 भी करना है। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो ये आपको बताने हैं, एटलीस्ट 4 यूजेस आपको आने चाहिए। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के क्या यूजेस हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बोल जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 20 पे, राइट न्यू साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज। लेंसेज के लिए भी साइन कन्वेंशंस आपको आने चाहिए कि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंसेस अगर आप लोगे तो वो नेगेटिव लेने हैं, राइट हैंड साइड में लोगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर आप डिस्टेंसेस लेते हो तो वो पॉजिटिव लेने हैं, अगर डाउनवर्ड लेते हो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस तो वो आपको नेगेटिव लेने हैं। ये साइन कन्वेंशंस भी आपको आने चाहिए। ठीक है, और 4 साइन कन्वेंशन होते हैं, मैं पहले बता देता हूं, तो 4 के 4 साइन कन्वेंशन आने चाहिए आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, व्हाट इज लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला में भी आपको खाली लेंस फार्मूला आना चाहिए, और हाँ
डिराइव इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है आपको। आना चाहिए तो क्या, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर भी क्या आते हैं आपको पेपर में, न्यूमेरिकल आते हैं। तो ध्यान से देख लेना है, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में खाली पॉजिटिव और बीच में प्लस और माइनस का ही फर्क रहता है। तो ये ध्यान से करना है आपको क्वेश्चन, ध्यान कहीं गलती से ये नहीं कर दो आपकी लेंस में आप मिरर लिख दो और मिरर में लेंस फार्मूला लिख दो, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है हमेशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। व्हाट इज मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंसेज। मैग्निफिकेशन की बात करें हम तो आपको ये इसकी भी डेफिनेशन बतानी है लेंस के केस में, और ये भी शॉर्ट आंसर के लिए करना है। फिर हम बात आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ ए लेंस, गिव इट्स एसआई यूनिट। आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 23 में, आपको बताना है पावर ऑफ लेंस क्या होती है और साथ में उसका एसआई यूनिट जो डायोप्टर होता है मैं आपको बता दूं। तो इसको ध्यान से करना है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, ठीक है, और इसका एसआई यूनिट भी पक्का करना है। डायोप्टर क्या होता है, वन डायोप्टर कितना होता है, वन डायोप्टर की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले यूनिट में ये 23 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे और इनको आपने करना ही करना है, इनको आप नहीं छोड़ सकते हो क्वेश्चंस को। बाकी वाले क्वेश्चंस आप करो या ना करो, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। और ये मान लो जैसे वो नहीं होता कि लास्ट में जब आप कोई भी युद्ध हो रहा है तो युद्ध में ब्रह्मास्त्र होता है एक, तो ये वही क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ब्रह्मास्त्र वाले क्वेश्चंस हैं। तो हर एक क्वेश्चन एक अस्त्र है, तो वही आपको क्वेश्चंस करने हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट पे पहुंच जाते हैं, यूनिट नंबर 2 पे, जिसका नाम क्या है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या आता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स विद देयर फंक्शंस। तो इसमें आपको क्या करना है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ड्रा करना है नीट एंड क्लीन पेंसिल से, और उसके पार्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्निया हो गया, उसको एक्सप्लेन करना है कॉर्निया क्या होता है, टॉप सबसे फ्रंट पार्ट होता है कॉर्निया, और उसके फंक्शंस भी, फंक्शंस में तो ये आई को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे जैसे इरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, ये सारे आपको आने चाहिए एक्सप्लेन करने में, ठीक है, और उनके फंक्शंस भी दो करने हैं। तो ये लॉन्ग आंसर में जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आए तो वो बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो ये क्वेश्चन जाएगा शॉर्ट आंसर में कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। फार पॉइंट क्या होता है आई का और नियर पॉइंट क्या होता है आई का, और ये भी शॉर्ट आंसर में जाता है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो लॉन्ग आंसर में जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस यूनिट का जो क्वेश्चन बनता है आपको वो यही है, एक्सप्लेन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और इसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स आपको याद करने हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, एनीमिया एंड कैटरेक्ट विद देयर कॉजेज एंड करेक्शन। आपको इनके काजेज भी आने चाहिए कि क्यों होता है, आईलेंस को क्या हो गया होता है, और साथ में आपको इनकी करेक्शन भी आनी चाहिए। अब मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में आपको भी डायग्राम्स ड्रा करनी है, और काजेज डिफेक्ट नॉर्मल आई, डिफेक्टेड आई और करेक्टेड आई, दोनों के केस में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में ये बातें बतानी है आपको। और बाकियों में खाली आपको लिखना है, डायग्राम्स इनमें नहीं आएंगी, जैसे एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, एनीमिया एंड कैटरेक्ट, इनमें आपको कोई डायग्राम्स नहीं बतानी है, बस बताना है कैटरेक्ट क्या होता है, उसके काज क्या है और करेक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग आंसर के लिए तैयार करना है कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होती है और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, एक्सप्लेन डिस्पर्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो आपको ये भी करना है कि डिस्पर्शन क्या होता है, ठीक है, विबगायर बनता है जो, वो आपको लॉन्ग आंसर में करना है, डिस्पर्शन वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये आपको शॉर्ट आंसर के लिए तैयार करना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी शॉर्ट आंसर के लिए करना है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है, जगमगाते क्यों हैं तारे, ठीक है। राइट ए नोट ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चले, राइट ए नोट ऑन कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है तो सूरज का कलर कैसा होता है, रेड होता है, तो क्यों होता है ये बताना है, और सूरज के आसपास की स्काई भी रेडिश होती है, ये इस तरह से भी ये पूछा जाता है बड़ी बार। और इस क्वेश्चन को डायग्राम के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करना है शॉर्ट आंसर के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन आई के मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट 9 के 9 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो मेरे को फेवरेट लगता है मेरा, तो उस यूनिट का नाम है क्या, यूनिट नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन चार्ज। चार्ज क्या होता है,
और चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, और प्रॉपर्टीज में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करनी है बड़ी ज्यादा प्रॉपर्टीज, आपको बस ये बताना है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी मैं बताऊं आपको, तो चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये बताना है, बड़ा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। वो आप 12th में आगे जब पहुंचोगे तो तब जाके हम एक्सप्लेन कर देंगे इसको कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं चार्ज की, उनको एक्सप्लेन तब किया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट आंसर के लिए तैयार करना है। हाँ, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम और 1 कूलम कितना होता है, ठीक है, ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको आता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, करंट की डायरेक्शन आनी चाहिए आपको, ठीक है, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हमने बात की कि करंट की डायरेक्शन है, तो फिर तो ये वेक्टर होनी चाहिए, तो इसको स्केलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो बच्चों, जैसे हमारे पास मैथ्स होता है ना, मैथ्स अलजेब्रा, वैसे ही हमारे पास एक वेक्टर अलजेब्रा होता है। तो वेक्टर अलजेब्रा के जो रूल्स होते हैं ना, वो करंट के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, करंट के ऊपर अप्लाई नहीं किए जाते हैं वो रूल्स, इसीलिए करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? खाली यही नहीं होता है कि अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड हो और उसकी डायरेक्शन हो तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो उसके ऊपर वेक्टर्स के रूल्स भी अप्लाई होने चाहिए। तो करंट के ऊपर वेक्टर्स के रूल्स अप्लाई नहीं होते, इसलिए करंट को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ शॉर्ट आंसर में, व्हाट आर एसी एंड डीसी करंट्स। तो बोलता है बताओ एसी करंट क्या होती है और डीसी करंट क्या होती है, दोनों में से डेंजरस कौन सी है। तो मैं आपको बता देता हूं, दोनों में से डेंजरस एसी करंट डेंजरस होती है। तो इनके बीच का डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, एसी करंट और डीसी करंट में क्या फर्क है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, करंट का यूनिट भी आपको आना चाहिए, एम्पियर। तो एम्पियर आपको यूनिट आता होगा, तो यूनिट को डिफाइन करना भी आना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनके आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए और साथ में इनके यूनिट्स भी आने चाहिए। जैसे वोल्ट इनका यूनिट है और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोला जाता है, तो वोल्ट इसका यूनिट होता है। तो वोल्ट यूनिट होने के साथ साथ, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, यूनिट को भी एक्सप्लेन करना है, जैसे 1 वोल्ट कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है आपको, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आपको आनी चाहिए कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करो एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। लॉन्ग आंसर के लिए तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 5। फिर उसको, ये मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और पेपर में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, तो मैं इसीलिए ये आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये नहीं मैं बोल रहा हूं, आपको डरना नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर में आए हैं और क्या पता इस बार आएंगे या नहीं आएंगे, यही क्वेश्चंस आने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके सिलेबस में भी यही क्वेश्चन मेंशंस हैं। तो आपको बाहर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन से करने हैं, टेक्स्ट बुक को छोड़ के कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो एक्स्ट्रा करने होते हैं आपको, बाकी आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ठीक है। और मैं इतना बता देता हूं, मैक्सिमम टेक्सचुअल क्वेश्चन यहां से ही निकल जाएंगे आपके। जो बच्चा ये जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया, जिसने यूनिट प्रिपेयर किया, तो जब वो टेक्सचुअल क्वेश्चन की तरफ जाएगा तो वो देखेगा कि टेक्सचुअल क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये वहम अपने मन से निकाल दो कि बाकी जो बच्चे हैं वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है आपके लिए, इसलिए तो मैं वीडियो लेके आया हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो फिर देखना आपका क्या बनता है। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, 100% आपके नंबर आएंगे और यहीं से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब जरा देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। बोलता है कि कौन कौन से कारण हैं जिनके ऊपर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए और आपको जल्दी से जल्दी इतना टाइम भी नहीं लगे इस वीडियो को कवर करने में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फैक्टर्स बताने हैं, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर और नेचर के ऊपर। तो नेचर की जब बात आती है तो क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, और ओम को डिफाइन करना भी आना चाहिए कि 1 ओम कितना होता है, ठीक है। 1 ओम मतलब क्या है, 1 ओम से आप क्या समझते हो, ठीक है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन रेजिस्टिविटी बोलते हैं जिसको, और इनके एसआई यूनिट्स आपको आने चाहिए। एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस का उल्टा कौन होता है, कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा कौन होता है, कंडक्टिविटी, अरे मतलब रेजिस्टिविटी। और यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन होता है, उल्टा कौन होता है, कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज।
तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, वो आपको फार्मूला आना चाहिए कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए जब सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया हो आपने। जैसे इसका आंसर आता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। और जैसे इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मतलब इन दोनों क्वेश्चंस की डेरिवेशन आनी चाहिए, ठीक है, आपको लॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। और साथ में जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करें तो इसका जो आंसर आता है वो हमेशा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन, ऐसे चलता है, रेसिप्रोकल में आता है पैरेलल का। तो ये भी ध्यान से करना है। हाँ, और इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर आपको जो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल है, इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं पेपर में, तो ये भी ध्यान रखना है। इनके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आपने करने हैं ध्यान से, ठीक है। इनके फार्मूलाज भी अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो डिस्कस जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है करंट का, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और वो न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल एक दो समझ लेना ध्यान से, तो ये करने हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद देयर SI यूनिट्स। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है और उनके यूनिट्स क्या होते हैं, SI यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के आपने देखा 11 क्वेश्चन आपके बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं मैं बोल सकता हूँ, जो पूरे सिलेबस आपका मैंने कवर किया हुआ है, कुछ नहीं छोड़ा है, तो यही आपको क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ और कहीं नहीं जाना है, बस ये वाले क्वेश्चंस आपको ध्यान से कर लेने हैं, तो आपका पेपर आराम से 100%, मैं बोलता हूँ 100% आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर लास्ट, जो आपका फिजिक्स का यूनिट नंबर लास्ट है, ठीक है। तो यूनिट नंबर लास्ट पे चलते हैं। तो यूनिट नंबर लास्ट में अगर हम बात करें जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, डिस्कस इन डिटेल HC और एस्टेड एक्सपेरिमेंट। और एस्टेड एक्सपेरिमेंट को डिटेल में आपको बताना है कि ये क्या होता है, क्या इसमें नीडल ली गई थी, रिलेशनशिप बताई थी करंट और मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये मैं यहाँ पे आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताने के लिए वीडियो थी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स SI यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और उसका SI यूनिट क्या होता है, शॉर्ट आंसर के लिए आपको इसको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट आर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, राइट देयर 6 प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं और उनकी 6 प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये भी शॉर्ट आंसर के लिए आपको तैयार करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, जिसको कंडक्टर भी बोला जाता है, स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसमें आपको राइट हैंड रूल आना चाहिए, मैक्सवेल कार्क रूल आना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है, कोई बड़ा ज्यादा लेंथी नहीं करना है, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करनी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो शॉर्ट नोट के लिए आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वो जो क्या बोलता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कॉइल। तो कॉइल या जिसको लूप बोलते हैं, तो कॉइल के लिए भी आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल लगता है इसमें भी, ठीक है। और ये डायग्राम के साथ आपको बनाना है और एक्सप्लेन करना है, और लॉन्ग आंसर कोई डेरिवेशन वगैरह इसकी आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सोलेनाइड, राइट शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होता है, सोलेनाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, कहां कहां प्रोड्यूस होती है, कितनी प्रोड्यूस होती है, ये आपको आना चाहिए। और ये भी आपको शॉर्ट नोट के लिए करना है, लॉन्ग आंसर के लिए ये क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इस क्वेश्चन को आपको लॉन्ग आंसर के लिए करना है कि फोर्स निकालनी है आपको किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है मैग्नेटिक, वो निकालनी है। तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आना चाहिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आना चाहिए, साथ में राइट हैंड स्क्रू रूल भी आना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल भी आना चाहिए, और मैक्सवेल कार्क रूल भी आना चाहिए। जो मैंने ये 5 रूल्स बोले हैं, फिर से वीडियो को रिवाइज एक बार रिपीट करके देख लेना, इन 5 रूल्स आपको आने चाहिए। कॉपी पेन पे लिखते जाना जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको शॉर्ट आंसर के लिए प्रिपेयर करने हैं और इनकी डायग्राम्स भी बनानी है। डेरिवेशन वगैरह कोई नहीं करनी है ऐसे फालतू की। और जो अगर अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन डोमेस्टिक सर्किट्स विद
डायग्राम्स। आपको क्या करना है, डोमेस्टिक सर्किट्स हैं जो अपने घरों में जो सर्किट लगे होते हैं उसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, अच्छे से डायग्राम ड्रा करनी है और पार्ट्स को एलैबोरेट करना है। इस पार्ट का क्या काम है, इस पार्ट का क्या काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें फ्यूज लगा होता है, फ्यूज का क्या काम है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग आंसर के लिए तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ए फ्यूज। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, ये किस काम आता है, ये आपको आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहता हूं, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं 10th क्लास के, तो डरना नहीं है, एक तो टेंशन नहीं लेनी है मन में। जो भी आपका कोई डाउट वगैरह होता है वो आपने मुझे कमेंट में पूछ लेना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको अगली जो मैं वीडियो डालूंगा केमिस्ट्री की, फिर उसके बाद बायो की, वो आपको पता चलती रहे। और उसके बाद मैं मल्टीपल चॉइस के लिए भी आपके लिए ये सारा कुछ लेके आऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इतनी देर आप ये सारा चीजें तैयार करो और कॉपी पे लिख लो, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए है इसका वो मुझे कांटेक्ट कर ले मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू एवरीवन। रामनगर के जितने भी बच्चे हैं, हमने रामनगर का नाम रोशन करना है, अच्छे से मेहनत करनी है, फालतू की बातों में नहीं आना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सारे बच्चे रामनगर के जितने भी हैं वो अच्छे से मेहनत करो और 100% आपका टारगेट होना चाहिए, और 100% हमारा रामनगर का 10th का रिजल्ट आना चाहिए, चाहे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।